तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल झारखंड मार्गदर्शक में। तो दोस्तों, जनजातियों की इस सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं खरवार जनजाति से रिलेटेड इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर के बारे में। हमारे ये उन टॉपिक उन सारे लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है जो झारखंड में होने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं। तो जो लोग दोस्त हमारे नए हैं वो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, साथ ही अपना सपोर्ट बनाए रखने के लिए वीडियोज़ को करें लाइक। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो खरवार जनजाति से पूछा गया है वो पूछा गया है, इनमें से कौन सी जनजाति झारखंड में पांचवी पांचवी सर्वाधिक जनजाति जो है। क्या पूछा गया है पांचवी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति जो है वो कौन है। सही आंसर है खरवार। खरवार जो है पांचवी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जो है जनजाति है। पहले नंबर पे कौन आता है? पहले नंबर पे आता है दोस्तों संथाल। दूसरे नंबर पे कौन आता है? दूसरे नंबर पे आता है उरांव। दूसरे नंबर पे कौन आता है? उरांव। तीसरे नंबर पे कौन आता है? तीसरे नंबर पे आता है मुंडा। चौथे नंबर पे कौन आता है? चौथे नंबर पे आता है हो। और पांचवें नंबर पे आता है सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति जो है वो है खरवार। पांचवें नंबर की जो है खरवार है। नेक्स्ट है, खरवार जनजाति का सर्वाधिक संकेंद्रण जो है झारखंड के किस प्रमंडल में। तो वो कौन सा प्रमंडल है जहाँ पे खरवार जनजाति का जो है सर्वाधिक संकेंद्रण है, सर्वाधिक जो है बसे हुए हैं। तो सही आंसर है इसका पलामू। कहाँ पे? पलामू। कहाँ पे? पलामू में। खरवार जनजाति की जो सर्वाधिक संकेंद्रण है वो कहाँ पे है? वो पलामू में। कहाँ पे है दोस्तों? पलामू में है। नेक्स्ट है, खरवार जनजाति के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। क्या पूछा गया है? कौन सा कथन असत्य है पूछा गया है। तो क्या है, इस जनजाति का परिवार जो है मातृसत्तात्मक है। तो ये जो कथन है ये असत्य है। सत्य कथन कौन कौन सा है? सत्य है, खेरी झार से आने के कारण इनका नामांकन खेरवार हुआ। तो ये कथन बिल्कुल सत्य है। खेरी झार से आने के कारण इनका नामांकन जो है खेरवार पड़ा। दूसरा कथन दिया है, पलामू तथा लातेहार जिला में इस जनजाति को 18 हजारी भी कहा जाता है। तो बिल्कुल सही है। खरवार जो जनजाति है उसको पलामू तथा लातेहार जिले में 18 हजारी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, खरवार जनजाति स्वयं को इनमें से किस वंशज मानती है। तो खरवार जनजाति जो है किसका वंशज मानती है। सही आंसर है दोस्तों हरिश्चंद्र रोहिताश्व। हरिश्चंद्र रोहिताश्व जो है उसको अपना वंशज मानती है। खरवार जनजाति जो है अपना वंशज किनको मानती है? किसके वंशज है वो मानती है कि हरिश्चंद्र रोहिताश्व जो है खरवार जनजाति जो है उनके वंशज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरवार जनजाति के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य? क्या बोला गया है? कौन सा कथन सत्य है बोला गया है। तो पहला कथन दिया है, यह एक बहादुर लड़ाकू जनजाति है। तो बिल्कुल सही है। खरवार जनजाति जो है एक बहादुर लड़ाकू जनजाति है। दूसरा है, इस जनजाति के लोगों की सत्य बोलने के कारण विशेष प्रसिद्धि है। तो ये भी कथन बिल्कुल सत्य है। ये जनजाति जो है सत्य बोलने के कारण बहुत प्रसिद्ध है, विशेष प्रसिद्धि है। कौन? खरवार जनजाति के लोग जो है सत्य बोलने के कारण विशेष प्रसिद्धि है। तीसरा कथन दिया है, यह जनजाति सत्य हेतु अपना सब कुछ बलिदान करने के लिए प्रसिद्ध है। तो ये भी कथन क्या है? बिल्कुल सत्य है। तो खरवार जनजाति के बारे में ये तीनों ही कथन क्या है? सत्य। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी कथन सत्य है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, हाल ही में इसमें से किस समुदाय को खरवार जनजाति की जो सूची है उसमें शामिल किया गया है। क्या बोला गया है? हाल ही में इनमें से किस समुदाय के जो लोग हैं उसको खरवार जनजाति की सूची में शामिल किया गया है। सही आंसर है दौलतबंदी, पटबंदी और खैरी। इन तीनों को क्या किया गया है? खैरवार जनजाति के जो खरवार जनजाति की जो सूची उसमें शामिल किया गया। कौन कौन? दौलतबंदी, पटबंदी और खैरी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, खरवार जनजाति की भाषा खेरवारी का संबंध इनमें से किस भाषा परिवार से है। तो खरवार जनजाति की भाषा क्या है? खरवार जनजाति की भाषा है खेरवारी। तो पूछा गया कि उसकी जो भाषा परिवार है वो कौन है। तो खरवार जनजाति की जो भाषा खेरवारी है उसका भाषा है ऑस्ट्रो एशियाटिक। खरवार जनजाति की भाषा खेरवारी ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा समूह से आता है। खरवार जनजाति की भाषा खेरवारी ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा समूह से आता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया संडर के अनुसार। किसके अनुसार? संडर के अनुसार खरवार जनजाति की कितनी प्रमुख उपजातियों में विभक्त किया गया है। तो संडर के अनुसार टोटल 6 जो है उपजातियां हैं। खेरवार की जो है टोटल 6 उपजातियां हैं। किसके अनुसार? संडर के अनुसार। सही आंसर हो जाएगा 6। नेक्स्ट है, खरवार जनजाति के संबंध में निम्न शब्दों पर विचार करें। क्या दिया गया है? पहला दिया गया मंझिया, दूसरा दिया है गंजू, तीसरा दिया है पातबंदी, चौथा दिया है दुआसरी, पांचवा दिया है खेरी और छठा दिया है भोक्ता। तो ये सब क्या है? ये सब खरवार जनजाति की उपजातियां हैं। खरवार जनजाति की ये सब क्या है? उपजातियां। कौन कौन? मंझिया, गंजू, पातबंदी, दुआसरी,
खेरी और भोक्ता, ये सब क्या है, खरवार जनजाति की उपजातियां हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट है, खरवारों में सामाजिक स्तर का निर्धारण इनमें से किसके आधार पर किया जाता है? तो खरवारों का जो सामाजिक स्तर है, क्या पूछा गया, जो समाज का स्तर है उसका निर्धारण किसके आधार पर होता है? सही आंसर है भू संपदा, जिसके पास जितनी भू संपदा है, भूमि है, उसके आधार पर क्या है, उसका सामाजिक अर्धन, सामाजिक स्तर जो है निर्धारित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, खरवार जनजाति के बारे में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? क्या पूछा गया, कौन सा कथन असत्य है? तो इस जनजाति में बाल विवाह वर्जित है, तो ये कथन क्या है, असत्य है। खरवार विवाह में ऐसा कुछ नहीं है, बाल विवाह वर्जित नहीं है खरवार जनजाति में, तो ये कथन क्या है, असत्य है। अब सत्य कथन देख लेते क्या है, खरवार जनजाति का प्रमुख पेशा कृषि कार्य है, तो बिल्कुल सही है, खरवार जनजाति का जो पेशा है वो क्या है, कृषि कार्य है। दूसरा है, खरवार जनजाति में विधवा पुनर्विवाह को सगाई कहा जाता है, तो ये भी कथन बिल्कुल सही है, खरवार जनजाति में विधवा पुनर्विवाह को सगाई कहा जाता है। और तीसरा दिया है, खरवार जनजाति जो है के ग्राम पंचायत को बैठकी कहा जाता है। खरवार जनजाति का जो ग्राम पंचायत है उसको क्या कहा जाता है, बैठकी कहा जाता है। खरवार जनजाति का ग्राम पंचायत जो है उसको बैठकी कहा जाता है। तो ये तीनों कथन सत्य है, ये पहला वाला कथन असत्य है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो जो लोग दोस्त हमारे नए हैं वो अपना सपोर्ट बनाए रखने के लिए चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, साथ ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखने के लिए वीडियोस को जरूर से जरूर करें लाइक। तो नेक्स्ट है, खरवार जनजाति में भोजन के विभिन्न नामों को उनमें संबंध को मिलान करना है। क्या बोला गया है, खरवार जनजाति के जो भोजन है उनके विभिन्न नामों के संबंध में कौन सा मिलान सही है, उसका मिलान पहचान करना है। तो सबसे पहले दिया गया है सुबह का खाना लुकमा, तो ये बिल्कुल सही है। खरवार जनजाति में सुबह का खाना क्या कहलाता है, लुकमा कहलाता है। खरवार जनजाति में सुबह का खाना क्या कहलाता है, लुकमा कहलाता है। नेक्स्ट है, दोपहर का खाना क्या कहलाता है, कलेवा कहलाता है, ये भी बिल्कुल सही है। खरवार जनजाति में दोपहर का खाना को कलेबा बोलते हैं। सुबह का खाना लुकमा, दोपहर का खाना कलेबा। और तीसरा है, रात का खाना बियारी। खरवार जनजाति में सुबह का खाना लुकमा, दोपहर का खाना कलेबा, रात का खाना बियारी। सुबह का खाना लुकमा, दोपहर का खाना कलेबा और रात का खाना बियारी। दोस्तों बार बार रिपीट करने का मकसद आपको याद होने का है, आपको जैसे याद हो जाए। नेक्स्ट है, खरवार जनजाति का जो परंपरागत पेशा है वो क्या था? क्या पूछा गया है, खरवार जनजाति का जो परंपरागत पेशा था वो क्या था? सही आंसर है, खैर वृक्ष से कत्था नहीं बनाना। क्या बनाना है, खैर वृक्ष से कत्था बनाना जो है खरवार जनजाति का परंपरागत पेशा था। क्या था, परंपरागत पेशा क्या था, खैर वृक्ष से कत्था बनाना। नेक्स्ट है, खरवार जनजाति का प्रमुख देवता है, तो खरवार जनजाति के प्रमुख देवता कौन है? सही आंसर है सिंगबोंगा। खरवार जनजाति के प्रमुख देवता है सिंगबोंगा। खरवार जनजाति के प्रमुख देवता कौन है, सिंगबोंगा है। नेक्स्ट है, खरवार जनजाति का धार्मिक प्रधान कहलाता है। खरवार जनजाति का धार्मिक प्रधान कौन कहलाता है, पाहन या भेंगा। खरवार जनजाति का जो धार्मिक प्रधान होता है वो पाहन या फिर बैंगा कहलाता है। क्या कहलाता है, पाहन या फिर बैंगा कहलाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, खरवार जनजाति में इनमें किसकी सहायता से बलि चढ़ाई जाती है? तो सही आंसर है पाहन। खरवार जनजाति में जो है पाहन की सहायता से बलि चढ़ाई जाती है। क्या आंसर हो जाएगा, पाहन। नेक्स्ट है, घोर संकट या बीमारी के समय खरवार जनजाति के लोग इनमें से किसकी सहायता लेते हैं? तो जब घोर संकट या कोई भी बड़ी बीमारी आ जाती है तो खरवार जनजाति के लोग ओझा या मती की सहायता लेते हैं। किसकी, ओझा या फिर मती की। घोर संकट या बीमारी के समय खरवार जनजाति के लोग ओझा या फिर मती की सहमति लेते हैं, सहायता लेते हैं। नेक्स्ट है, खरवार जनजाति में जादू टोना करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? तो खरवार जनजाति में जो जादू टोना करने वाला व्यक्ति है वो क्या कहलाता है, माटी कहलाता है। खरवार जनजाति में जादू टेना जो करता है वो जादू टोना करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, माटी कहलाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, खरवार जनजाति के संदर्भ में निम्न में कथन कौन सा सत्य है? क्या बोला गया है, खरवार जनजाति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन दिया है, उड़ीसा के खारवेलों से इस जनजाति का संबंध माना जाता है, तो ये बिल्कुल सही है। उड़ीसा के जो खारवेल है उनसे इस जनजाति का, खरवार जनजाति का संबंध माना जाता है। दूसरा दिया है, डाल्टन के अनुसार खरवारों की 4 प्रमुख उपजातियां हैं। कौन, भोक्ता, मांझी, राउत और महतो। तो ये भी कथन बिल्कुल सही है। डाल्टन के अनुसार जो खरवारों की 4 प्रमुख उपजातियां क्या क्या है, भोक्ता है, मांझी है, राउत है और महतो है। तीसरा कथन दिया है, खरवार जनजाति में बहु विवाह की प्रथा प्रचलित है, तो ये भी कथन बिल्कुल सही है। खरवार जनजाति में जो है बहु विवाह की प्रथा प्रचलित है। हमारा जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। तो थैंक यू दोस्तों, होप आपको हमारा ये वीडियो सीरीज पसंद आ रहा है। तो जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, साथ ही अपना प्यार बनाए रखने के लिए वीडियोस को करें लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।